हमें सम ऑफ शेफालीज मार्क्स गिवन है मैथ्स और इंग्लिश में 30। मुझे उसके मार्क्स निकालने हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में। अब यहां पे मैं शेफाली के मार्क्स मान लेता हूं मैथमेटिक्स में x है, तो उसके हम इंग्लिश में मार्क्स निकालते हैं x की टर्म्स में। मुझे गिवन है कि सम ऑफ शेफालीज मार्क्स हैं 30, यानी मार्क्स इन मैथ्स प्लस मार्क्स इन इंग्लिश है 30। मैं मार्क्स इन मैथ्स की वैल्यू x पुट करूं तो मार्क्स इन इंग्लिश आता है मेरा 30 माइनस x। तो यहां पे मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स आ गए उसके x की टर्म्स में। हमें एक और चीज गिवन है कि अगर उसके 2 मार्क्स मोर आते हैं मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स लेस आते हैं इंग्लिश में, तो उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट है 210। यानी जितने अभी मार्क्स है मैथ्स में उसका +2, जितने अभी मार्क्स है इंग्लिश में उसको -3 कर देते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 210। मैं यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स की वैल्यू x पुट करता हूँ, मार्क्स इन इंग्लिश की वैल्यू पुट करता हूँ 30 माइनस x, तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये आता है मेरा 27 माइनस x। इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। इसे हम सॉल्व करें तो मेरी इक्वेशन आती है कुछ ऐसे। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए मैं यूज करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हमें दो नंबर्स कुछ ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम होता है जो x से मल्टीप्लाइड है नंबर वो। यहाँ पे -25 मल्टीप्लाइड है x से, तो सम होगा -25, और प्रोडक्ट होता है जो मेरा कांस्टेंट नंबर है यानी 156, और जो x² से मल्टीप्लाइड है नंबर यानी 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 156 इंटू 1 156। इसे हम देखते हैं। अब 156 आता है मेरा 26 इंटू 6 से, तो यहाँ पे मैं -26 इंटू -6 लेता हूँ, तो इसका सम करूँ, सम आता है -32, प्रोडक्ट आता है 156। मेरा यहाँ पे सम मैच नहीं किया तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब अगर मैं दो नंबर लूँ -12 और -13, तो इसका सम आता है -25 और प्रोडक्ट आता है 156। तो यहाँ पे मेरे दो नंबर्स होंगे -12 और -13, तो इस -25x को लिखता हूं मैं -12x -13x, कुछ ऐसे। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूं तो यहां से बचेगा x -12। अगर मैं इन दोनों से 13 कॉमन लूं, सॉरी -13 कॉमन लूं, तो यहां से बचेगा x और यहां से 12, क्योंकि 13 इंटू 12 होता है 156, तो ये कुछ ऐसे आ गया। तो ये आ जाएगा मेरा x -13 x -12 इक्वल टू 0। अब यानी मेरा x -13 की वैल्यू 0 है, यानी x है मेरा 13 के इक्वल, और मेरा x -12 इक्वल टू 0 है, यानी x है मेरा 12 के इक्वल। तो यहाँ पे मेरी x की दो वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज के लिए मैं मार्क्स निकालता हूँ मैथ्स और इंग्लिश में। अगर मैं x की वैल्यू 12 लूँ तो मार्क्स इन मैथ्स होगा x यानी 12 के इक्वल, और मार्क्स इन इंग्लिश से 30 माइनस x यानी 30 माइनस 12 18। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 13 लूँ तो मैथ्स में मार्क्स आते हैं 13 और इंग्लिश में मार्क्स आते हैं 30 माइनस x यानी 30 माइनस 13 17। तो यहाँ पे मेरे दो मार्क्स कुछ ऐसे हो गए।